गाउट, गाउटी आर्थराइटिस, वात रक्त या गठिया एक ऐसी बीमारी जिसमें माना जाता है कि 5 में से 1 ह्यूमन बीइंग अफेक्टेड है। इस बीमारी को यूरिक एसिड भी बोलते हैं बढ़ना या हाइपर यूरिसेमिया भी बोलते हैं। इसका कहीं ना कहीं स्किन से भी यानी त्वचा से भी कनेक्शन होता है। तो इस बारे में वीडियो बनाना आवश्यक था, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर हम लोग हाइपर यूरिसेमिया की बात करते हैं यानी कि हाई यूरिक एसिड, तो ये होता क्या है, उसका कारण क्या है। देखिए, यूरिक एसिड सबके शरीर में कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है किसी कारणवश तब इसको हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। इसको या तो गाउट कहते हैं, और जब इसके लक्षण आपके जोड़ों पे देखने के लिए मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गठिया, एक किस्म का आर्थराइटिस। तो गाउट ही आर्थराइटिस इसका नाम होता है। और कभी कभी ये जब ज्यादा परेशान कर देता है तो गिटलियां सी बन जाती हैं, नोड्यूल से बन जाते हैं, जिसको टॉफी कहते हैं। तो ये एक बीमारी है जिसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब ये होता क्यों यूरिक एसिड वगैरह, तो एक सब्सटेंस होता है या केमिकल होता है जिसको बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन बहुत आवश्यक है आपके डीएनए आरएनए की इंटीग्रिटी बनाने के लिए, यानी इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो प्यूरिन जब आपके शरीर में बनता है तो वो टूटता है और टूट के वो यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड जो केमिकल हो गया किस्म का, वो जाता है किडनी में और किडनी से फिल्टर होके यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। अब यहीं पर ये साइकिल में कुछ गड़बड़ी है, या तो प्यूरिन जो है शरीर में ज्यादा बन रहा है जिससे कि वो टूट के यूरिक एसिड में ज्यादा बन रहा है, और किसी कारणवश वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहता है। फिल्टर किडनी उसको ठीक से नहीं कर पा रही है, जिस वजह से उसकी मात्रा खून में बढ़ने से इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, सूजन शुरू हो जाती है, और जहां जहां पर यूरिक एसिड के क्लिस्टर्स जमते हैं वहां पर वो गांठ का रूप यानी नोड्यूल का रूप ले सकता है, और बड़ी इसमें तीक्ष्ण दर्द, बहुत ज्यादा इसमें सूजन देखने के लिए मिलती है। इवन मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। साथ ही साथ में इसके कॉम्प्लिकेशन स्वरूप हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, और ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां भी इसकी वजह से हो सकती हैं। कभी कभी जब हम लोग कोई दवाइयां खाते हैं, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं या डायूरेटिक्स लेते हैं, तो भी देखा जाता है कि यूरिक एसिड इन कारणों से भी बढ़ सकता है। थायराइड के केस में भी ये बीमारी देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि कैसे पता चलता है कि आपको यूरिक एसिड हो रहा है, तो पहली चीज है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं, जिसमें कि एक वैल्यूज होती है मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। मेल में ये वैल्यू 3.5 से लेके 7 तक होती है mg/डेकालीटर, बट अगर इससे ऊपर है तो आपको हाई यूरिक एसिड कहलाएगा। और वुमेन में लगभग 2.6 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और अगर इससे ऊपर होगा तो यानी कि आपको भी हाई यूरिक एसिड है। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि ये कोहनियों पे, घुटनों के ऊपर, एंकल के ऊपर, बिग टो यानी पैर के उंगलियों पे, हाथ की उंगलियों में, कान के ऊपर ये दर्द करना शुरू कर जाता है, जलन होती है, सूजन आ जाती है, वहां पर एकदम चमड़ा लाल सा हो जाता है, और मूवमेंट कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होने के चांसेस होते हैं। इवन फीवर वगैरह भी इसके लक्षण होते हैं, बेचैनी होना होता है, बॉडी एक होना होता है, ये भी इसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। और कभी कभी ये किडनी स्टोन के फॉर्म में भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आपके नाभि के पास दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो दर्द पीछे की तरफ डाइवर्ट होता है। साथ ही साथ में यूरिन रुक रुक के आती है, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी का मन, जी मिचलाना हो सकता है, और यूरिन में भी आपको थोड़ा सा ब्लड आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी कुछ इसके लक्षण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। किस कारण से ये बढ़ता है, जैसे हमने बताया था, प्यूरिन रिच डाइट, जैसे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि आप बियर वगैरह ले रहे हैं, वाइन ले रहे हैं, जैसे कि आप नॉनवेज के शौकीन हैं, रेड मीट जैसे, सी फूड जैसे क्रैब, प्रॉन्स इसको क्रिएट कर सकता है, या फ्रक्टोज रिच डाइट, डब्बा बंद, पैकेट बंद जो फूड होते हैं, ये भी इसको इंक्रीज कर सकता है। तो ये बहुत सारे इसकी वजह हैं, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमने देखा है कि किसमें ये रिस्क फैक्टर्स के तौर पे निकल के आता है, तो मेल्स में, आदमियों में ये बीमारी ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। जेनेटिक इसके भी कॉज हो सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में देखने के लिए मिलता है, और प्यूरिन रिच डाइट जो लोग रह रहे हैं उनमें तो ये चीज होती ही है। अगर हम इसके जांच के बारे में बात करें
तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट तो सिंपल है, ब्लड टेस्ट कराइए आप, उसमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में निकल जाता है। बाद में सी रिएक्टिव प्रोटीन, आरए फैक्टर्स वगैरह भी हम कर सकते हैं, वो अलग बात है। साथ ही साथ में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड भी इसमें किया जाता है। अगर हम इसमें परहेज की बात करें तो वही है, इसमें प्यूरिन रिच डाइट जो होती है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रक्टोज रिच डाइट हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जैसे कि जैक फ्रूट वगैरह जो होता है ये इसको बढ़ा सकता है, स्पिनिच जो होता है इसको बढ़ा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे चीज़ों का भी सेवन मत करिए। खान पान में क्या करना चाहिए, इसमें बाकी सब जो भी फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं, साथ साथ में सब्जियां आप ले सकते हैं, लेकिन जो मोटी दालें होती हैं जैसे कि छोला, राजमा, वो आपको उसमें अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ जैसे प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स खाने के लिए दिया जाता है, जिससे सूजन कम हो जाती है। लगाने की ट्यूब दी जाती है इसमें, वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दी जाती है, इससे सूजन वगैरह कम होती है। ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जैसे एल्यूप्रोनॉल इसमें प्रयोग किया जाता है, इनसे भी काफ़ी हद तक ये सब चीज़ कंट्रोल जाती है। अगर हम इसमें आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसको वात रक्त कहता है, यानी कि वात और रक्त की मिश्रित बीमारी। इसमें पंचकर्मा जैसे थेरेपीज का प्रयोग किया जाता है, मसाजिंग ऑयल्स वगैरह दिए जाते हैं। साथ ही साथ में इसमें कुछ खाने की दवाइयाँ जैसे चंद्रप्रभावटी, इसमें कहीं ना कहीं गुगलू वगैरह का प्रयोग किया जाता है, गोखरू वगैरह का पानी इसमें पिलाया जाता है, तो इससे भी काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है। होम्योपैथ में बर्बेरिस वुल्गैरिस करके टिंचर्स वगैरह का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि हर पैथी में इसका इलाज है। वो आपकी इच्छा होती है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे ना करके अगर हो सके तो आपको नज़दीकी डॉक्टर पे जाके इसका इलाज कराना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम